दोस्तों, हिंदी ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि ज्ञान की धारा कहीं भी बहे, डुबकी लगा ही लेनी चाहिए। दोस्तों, शब्द शुद्धिकरण की ये जो श्रृंखला हम लेकर आए हैं, इसमें आज हम कुछ और शब्दों को भी आपके सामने रख रहे हैं जो अधिकांश से हम गलत करते हैं और गलती करते आने की वजह से ऐसे ही प्रश्न जो है वो बार बार विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने शब्दों पे। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला शब्द है रविंद्र। ये जो शब्द है, यहाँ रविंद्र में क्या करते हैं, मात्रा छोटी कर देते हैं। ज़्यादातर लोग जब रविंद्र लिखते हैं तो मात्रा कौन सी कर देते हैं, छोटी, क्योंकि वो देखते हैं रवि में मात्रा छोटी होती है। जबकि अगर उन्होंने संधि पढ़ी है तो दीर्घ संधि में ई और ई मिलके बड़ी ई होता है। तो जब दो स्वर पास में आते हैं तो नए स्वर का निर्माण करते हैं और ई मिलके बड़ी ई का आदेश होता है, शब्द बनता है रविंदर। वह में जो अब ई की मात्रा ये छोटी थी, इधर वाली छोटी, ये दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा का आदेश हो जाता है और शब्द बनता है रविंदर। तो शुद्ध शब्द रविंदर ये है। चलिए अगला शब्द लेके आते हैं, ऐसे लघुत्तर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण शब्द है लघुत्तर। लघुत्तर में देखिए, यहाँ ऊ की मात्रा छोटी है, ऊ की मात्रा क्या है, छोटी है, जबकि लघुत्तर में ऊ की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। हाँ, अगर तर प्रत्यय जुड़ा है लघु में, क्या है, तर, तब तो लघुत्तर में ऊ की मात्रा छोटी रहेगी। ऐसे लघुत्तम में ऊ की मात्रा छोटी है। लेकिन अगर लघु धन उत्तर संधि यहाँ हुई है, देखो लघु धन उत्तर। अब देखो तय में एक तय और है, डबल तय है। तो ये यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, कि ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगती है और शब्द बन जाता है लघुत्तर। ऐसे ही हमारे सामने शब्द है तदोपरांत। शब्द में मिस्टेक यहाँ है, तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है। होता क्या, तत् धन उपरांत, उपरांत, ठीक है ना। तो तय के बाद अगर घोष वर्ण आ जाए तो तय दय में बदल जाता है। अब दय में बदल जाएगा तो तय की जगह मैंने दय लिख दिया। अब दय में जब ये हलंत अभी तक तो, लेकिन इसमें ऊ जुड़ते ही छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और अगर पैरांत सब बन गया तदुपरांत। ठीक जी। ऐसे ही अगला देखो शब्द है पार्वतीय। पार्वतीय नहीं, पर्वतीय। पर्वत में ई प्रत्यय जुड़ा है। पर्वत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना पर्वत। शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, जैसे भारतीय। तो यहाँ कई जो छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। और पे का पा करना अनुचित है यहाँ, क्योंकि वो हमने बताया था ना, ए ई बड़ी ई, एक ए ये प्रत्यय जो होता है उन्हीं में होता है ऐसा परिवर्तन। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रत्यय सीधा लगता है और शब्द बनता है पर्वत। तो है ही उसमें। अब इसकी मात्रा, ए की मात्रा हट जाएगी, ई की मात्रा जुड़ जाएगी इसकी, तो ई बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे हमारे सामने अगला शब्द है सन्यासी। यहाँ देखिए सन्यासी जो शब्द है, सन्यासी शब्द में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैकल्पिक है ये, कि आप ऐसे एक तो बिंदी लगा सकते हैं, या ये ज़्यादा सटीक ये रहता है। होता क्या है, सम धन्यासी। ऐसी स्थिति में अगर मैं के बाद कैसे लेके मैं तक कोई अक्षर आ जाए, पहला वर्ण यानी प्लस के बाद में अगर आप कैसे लेके मैं तक, कौन सा, कैसे लेके मैं तक, 500 वर्ग के कोई से भी अक्षर आपको दिखे, तो ये मैं तो बिंदी में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, बिंदी में बदल जाता है। अब ये बिंदी जब नीचे आती है, अब बिंदी जैसे मान मैं बिंदी में बदल गया तो
बन गया सन। अब आगे दिया हुआ सन्यासी। अब इस जब बिंदी को हम नीचे लाते हैं इसको, तो ये बिंदी क्या करती है कि अगला अक्षर जो दिखा है ना उसके पंचम वर्ण बदल जाएगी। तो अगला अक्षर न है, ये तय के वर्ग का है, तो तय वर्ग का पंचम अक्षर यहाँ हो जाएगा स। अब तय थ द ध न, तो मैं अभी तो बिंदी जो थी ये अनुस्वार बदला है न में। अब इसके बाद एक न आधा और है, फिर या और सी, ऐसे ही यहाँ द्वितीय वर्ण के रूप में न आ चुका है और शब्द बन गया सन्यासी। ठीक जी। ऐसे ही हम शब्द है हमारे सामने अगला सृष्टा, और वही मिस्टेक जो हमने प्रारंभ में करती त्रय कर देते हैं। त्रय नहीं करना है, स में रे करना है। क्या करना है? स में रे और आधा से और टा, सृष्टा। चलिए अगला है, एक इत प्रत्यय से संबंधी बड़ी गलती करते हैं हम। शब्द प्रफुल्ल शब्द वही अर्थ दे रहा है जो प्रफुल्लित देता है, ठीक है ना। तो प्रफुल्ल ही शुद्ध है, इसमें इत लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और हम इत प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द अशुद्ध बन जाता है। तो शुद्ध शब्द है प्रफुल्ल, ना कि प्रफुल्लित। ऐसा ही अगला है अतिथि। अतिथि देखो शब्द था तिथि, तिथि यानी दिनांक, और इसमें अ लग गया। अ का मतलब जिसकी कोई आने की तिथि नहीं हो वो अतिथि कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा अतिथि जो आपको पहले सूचित करके नहीं आ जाए, अचानक आ जाए, इसके आने की कोई तिथि नहीं होती, वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। तो इसमें ती और थी दोनों में मात्रा छोटी है, तो यहाँ बड़ी लगाने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसी गलती हम कर बैठते हैं। चलिए अगला, हाँ, निरीक्षण शब्द है हमारे सामने, और आप जानते हैं कि निर उपसर्ग में जब ईक्षण जुड़ा, ईक्षण शब्द में ये निर उपसर्ग जब जुड़ता है तो ईक्षण में ई बड़ा होता है। ईक्षण में ई क्या होता है? बड़ा होता है। ईक्षण या इक्षा, ऐसी परीक्षा भी होती है, देखो ठीक। अब देखो ये रे तो मेरा हलंत है, अब इस रे में जब इस ई की मात्रा होगी तो कौन सी ई की मात्रा लगाऊंगा? बड़ी ई की, और मेरा शब्द क्या बन गया? निरीक्षण। ऐसे ही एक होता है परिधन इक्षा। ऐसे शब्द में आप देखो यहाँ संधि कर ली इन्होंने, और मेरा री कौन सा हो गया? बड़ा, और बन जाता है परीक्षा। इसमें री बड़ी होती है। कई जो होते हैं हमारे साथी परीक्षा में री की मात्रा छोटी करके आ जाते हैं, ये गलत है, अशुद्ध। ये शुद्ध अशुद्ध में कुछ रखता है। इसका अर्थ होता है कीचड़। तो अगर आप छोटी की मात्रा करके आ रहे हो तो कीचड़ अर्थ होता है, परीक्षा नहीं होता है इसका। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए शब्दों को शुद्ध करना सीखें। चलिए दोस्तों अगला शब्द हम लेते हैं, वही निस्वार्थी। निस्वार्थ भी वही अर्थ देता है, तो हमें निस्वार्थी नहीं करना है। क्या शुद्ध करना है? नी विसर्ग लगाना है। कई जगह विसर्ग नहीं लगाते, निस्वार्थ, ठीक है। इसमें व्यर्थ का ई लगाना ही नहीं, वही भाव दे रहा है ये, ठीक है। ऐसे निरोगी होता है तो वहाँ निरोग होता है। सही शुद्ध क्या है? निरोग। निरोगी नहीं करना, वहाँ बार बार हम निरोगी कर देते हैं, निरोग भी वही अर्थ दे रहा है, तो निरोगी कहाँ आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अगला शब्द लें, आशीर्वाद। ज़्यादातर गलती करते हैं। आशी धनवाद, आशी ही विसर्ग और वाद। अब ये विसर्ग से पहले ई ऊ की मात्रा जाए, ई ऊ स्वर की मात्रा जाए तो विसर्ग रे में बदल जाता है, रे हलंत रहता है मेरा। अब नीचे अगर रे आधा कभी है तो वो नीचे नहीं लिखा जाता, अगले अक्षर के ऊपर चला जाता है और शब्द बन जाता है शुद्ध क्या? आश्रित। तो वैसा का वैसा ही। अब ये विसर्ग बदल रहा है रे में, तो विसर्ग अगले अक्षर के ऊपर जाएगा तो वह वा के ऊपर जाएगा।
यहाँ रे के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, यही तो गलती कर दी। कहाँ रहता है? अगले अक्षर के। ई की मात्रा बड़ी होती है आशी में, तो आशीर्वाद इस तरह लिखना है, ना कि ये गलत है आपका। अगला चलते हैं। देखो ये छोटी सी गलती है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। क्या करते हैं? विद्यार्थी कर देते हैं। ये ध है, ये क्या है? ध। तो ध आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? दे। ये दे। वैसे ये खुल के अगर देखा जाए तो इस तरह बना, दे से, दे हलंत और ये पूरा, तो ये दे। ऐसे विद्यालय में भी ये दे होता है। हम लिखते समय विद्यालय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विद्यालय। तो ये विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। हमको कैसे लिखना है? या तो खोल के लिखो तो ऐसा लिख लो, और अगर साथ में लिखें तो आप इस तरह लिखो, ना कि विद्यालय लिखें। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी को भी ध्यान देना, विद्या करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आहा, सामाजिक शब्द है। शुद्ध क्या होता है? सामाजिक। मैंने बताया था कि एक प्रत्यय जब जुड़ता है, यार एक प्रत्यय की खासियत क्या होती है? ए को आ कर देता। कहाँ? आदि वर्ण में। जो पहला वर्ण है, सब जिस भी अक्षर में जो मात्रा लगी हुई ना, स्वर, उस स्वर को, आदि स्वर को ए को आ कर देगा, से को क्या कर देगा? सा कर देगा। बीच में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अंतिम स्वर की जो मात्रा है ना, इसको हटा देगा। इसको हटा दे के आपकी जो अब इक प्रत्यय लगेगा, तो इक में छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें कौन सी ई की मात्रा लग जाएगी? छोटी। एक मिनट, वापस देखिए। सा, मा और समाज शब्द था, तो समाज तो हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा अब एक इसमें लगानी, सॉरी, जय में लगाई, तो क्या हो गई? जिक। सामाजिक शब्द हमारा हो गया। ठीक है, अंतिम वर्ण समाज था, हमने तो एक लगाया। ठीक है, तो सामाजिक हो गया। ऐसे ही देखिए और भी शब्द है। लो जी, सशंकित। सशंकित में या तो हमें लिखना है संकित। क्या लिखना है? संकित। अगर से जुड़ गया तो सशंक ही रहेगा, इत प्रत्यय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सशंक वही भाव दे रहा है जो संकित दे रहा है। ठीक है, तो सशंक में वापिस फिर इत और नहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, तो या सशंक लिखे या संकित लिखे, लेकिन सशंकित नहीं लिखना है। अगला देखें। भुजंग। सर्प का पर्यायवाची है भुजंग। अब यहाँ इन्नी प्रत्यय जुड़ा है मित्रों। कौन सा प्रत्यय? इन्नी प्रत्यय। तो आपको क्या करना है? इस स्वर की मात्रा का लोप करना है, इसकी मात्रा लगा देनी है, और कुछ भी नहीं है। जैसे देखो, भू जंग। अब गैक में ए की मात्रा तो हटा देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे, और सब बन जाएगा भुजंगिनी। ठीक है ना, ये स्त्रीवाचक प्रत्यय बनाता है। स्त्रीवाचक प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग बनाता है, भुजंग, सर्प। और ऐसे इन्नी जोड़ से सर्प से सर्पिणी बनता है, वैसे इन्नी जोड़ने से भुजंग से भुजंगिनी बनता है। ठीक, अगला चले। आइए अगला। दिवारात्र शब्द है, दिवारात्र, ना कि दिवारात्रि। अगर आपको कभी भी रात्रि किसी के साथ जोड़ना है, या रात्रि का पर्यायवाची होता है निशा। ठीक है, तो ऐसे ये किसी के साथ जुड़ते ही रात्रि का जो रात्र शेष रहता है, ये निशा का निश शेष रहता है। ठीक है ना, एक की मात्रा हट जाएगी, एक ही लगती है। जैसे नवरात्र, तो हम लिखते हैं नवरात्रि नहीं लिखना है, वहाँ नवरात्र लिखना है।
ठीक है ना। ऐसे ही निशा का निस लिखना है, ठीक है। अहर निशा, अहर धन निशा है, अहर धन निशा, तो रे हलंत रहता है तो नी के ऊपर चला गया, और अहर निस ही रहता है, अहर निशा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अक्षी का अक्ष बचता है। तो इन शब्दों में ध्यान रखना है कि आपको पक्षी या फिर रात्रि या निशा ये नहीं लिखने, ठीक है। आगे चले। वांग में, अब यहां देखो ये गलती क्या कर बेटा, वांग में, अब यहां शब्द था वाक और इसमें जुड़ा मैं, ठीक है ना। इसने यहां क्या कर दिया कि तीसरे अक्षर में बदल दिया है क को, जबकि क जो होता है वो कौन से अक्षर में बदलता है, पंचम वर्ण में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आगे पंचम वर्ण आया है। कौन सा आया, पंचम वर्ण। अगर यहाँ तीसरा चौथा वर्ण आया होता ना तो आप इसको तीसरे में बदलते, क का ग बन जाता, लेकिन पंचम वर्ण आया है तो क्या करेंगे, पंचम वर्ण ही बदलेंगे और शब्द बन गया वांग में, जिसको आपको लिख दिया गया ऐसे। अंगा हलंत है तो इसमें मैं जोड़ दिया और शब्द बन गया। दोनों रूप आप लिख सकते हैं। नियम क्या कहता है, ये देखो नियम का विस्तार से हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं यहाँ साथ में। कहता है कि क च ट त पे, देखिए कि क च ट त और प, इसके बाद में अगर तीसरा चौथा येरे लवे है और सभी स्वर, ये सारे घोषवर्ण होते हैं। पांचों और साथ में जोड़ दूं तो, पांचों और साथ में जोड़ दूं तो, लेकिन पांचवें को एक बार अलग हटना। तीसरा चौथा येरे लवा है और सभी स्वर आ जाए किसके बाद, क च ट त पे के बाद में। तो ऐसी स्थिति में क च ट त पे तीसरे में बदल जाते हैं। नियम तो ये है कि देखो घोष है, ये क्या है, देखो घोष है, और इस दृष्टि से देखें तो ये अघोष है। ये क्या है, इधर वाले अघोष है, तो अघोष के बाद घोष आने से ये घोष में बदल जाएंगे। घोष में भी कौन सा, अल्प प्राण, ठीक है। तो अब क के बाद ख आता है, खेत तो खुद ही अघोष है। अब ग आएगा घोष पहला, तो ऐसे ये च किस में, च छ ज में बदल जाएगा, ट ट ठ ड में बदल जाएगा, त त थ ड में बदल जाएगा, और प प फ ब में बदल जाएगा। तीसरे में बदल जाता है कब, जब तीसरा चौथा येरे लवे सभी स्वर आए। अगर पांचवा आ गया तो पांचवें में बदल जाएंगे, पांचवा आया तो पांचवें में बदल जाएंगे, यानी ये बदल जाएगा अंग, य, अण, न और मैं, ठीक है ना। कब, जब पांचवा आएगा तो पांचवें में, तीसरा चौथा येरे लवे सभी स्वर आए तो तीसरे में बदल जाता है। ये नियम आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, विद्युत ज्योति। विद्युत ज्योति शब्द अशुद्ध क्या है कि यहाँ देखो जो जय है वो एक ही आया है, जो होता क्या है, विद्युत धन ज्योति। अब ये जब तय के बाद में जय आता है, ठीक है, तो तय अगले वर्ण के अल्प प्राण में बदल जाता है। तो अल्प प्राण, जय का अल्प प्राण जय ही रहता है, तो यहाँ होता है विद्यु। अब तय जो है वो बदल जाएगा जय में, ये बदलेगा, तय जय में बदल गया, जय तो है ही, और मेरा शब्द बन गया विद्युत ज्योति, ठीक है ना। नियम ये क्या कहता है, ये नियम कहता है कि ये देखो एक बार, नियम कहता है कि तैर दे आ जाए, एक मिनट, ये तय और दे, इसके बाद में प्लस के बाद में अगर च छ ज झ ट ठ ड
ढ और ल है श और न आ जाए तो ऐसी स्थिति में चम्मच वाली लाइन, टमाटर वाली लाइन, तो इसको हम तो कहते हैं कि चम्मच टमाटर का खेल है ये, कि तय दे के बाद चम्मच टमाटर का खेल है। कि बचपन में खेल खेलते हैं कि मुंह में क्या लेते हैं, कि गेम खेलते हैं कि मुंह में चम्मच लेते हैं, ठीक है, और इसमें नींबू रख देते हैं। अब हमारा जो गेम है उसमें टमाटर रखना है तुमको, ठीक है, टमाटर तो रख दिया। अब आपको सबसे पहले वहाँ तक जो पहुँचेगा इसको लेकर वो विजेता होगा। लेकिन शर्त ये ऊपर ल है स न, इसको याद करने के लिए कर सकते हैं लहसुन रखा हुआ है। अब ये लहसुन नहीं गिरना चाहिए, तो ध्यान रखना चम्मच टमाटर यानी च लाइन और ट लाइन, इसके ऊपर क्या रख दिया लहसुन। तो ये अगर आपको कहीं दिखे, इससे पहले तय दे दिखे, तो ऐसी स्थिति में आप जब चलेंगे तो बहुत ही धीरे, आपकी गति अल्प हो जाएगी। कैसी गति हो जाएगी, बड़ी धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि इस ते या दे को अगला जो भी अक्षर है उसके अल्प प्राण में बदलना है। किस में बदलना है, अल्प प्राण में बदलना है। कैसे, देखो, हम अल्प प्राण में बदलेंगे, यानी छ, इसमें च तो अल्प प्राण है, 6 महाप्राण है, तो आपको ये जो है वो च में बदलेगा। देखो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, ये लो, ठीक है। क्या करेंगे, त और द, अब क्या कहता, छ जज है, टेट है, डेड है, और ल है स और न, ये हमारे वर्ण है। अब छ जोड़ा है, ज टेट है, डेड है, और ल है स न, ये अलग है। अगर तय दे के बाद में छ आ गए तो च में बदलेगा ये, ज आ गए तो ज में, टेट आए तो ट में, डेड है आए तो डे में, ले आए तो ले में, और ने आए तो ने में। लेकिन है और शे में थोड़ी सी अलग है आए तो ये तो दे में बदलता है, ये ध में बदल देता है। कौन है, ध में बदलता है, तो है ध में, तो ध का अल्पप्राण द है। ऐसी से आ जाए तो से छ में बदलता है, और से का जो अल्पप्राण वो च है। तो बाकी सब में देखो छ आए तो ऐसी स्थिति में च में, ज आए तो ज में, टेठ आए तो टे में, डे आए तो डे में, ले आए तो ले, ने आए तो ले। लेकिन है आ गया तो है ध में बदल जाएगा, तो तय और दे जो है वो दे में रहे बदल के, ठीक है, तो दद हो गया। और ऐसे से आया तो ये से छ में बदलेगा, और ये बदल जाएगा इसके अल्पप्राण च में। तो जैसे याद करने के लिए से शेर, शेर आए तो छ यानी चाकू छुरी तैयार रखो। और है आ जाए, हाय से हाथी, हाथी को पिला दो दध, दध यानी दधी, दधी यानी दही, दही में ही आती है ना लास्ट में, तो ही को धी में बदलना है। वैसे दधी संस्कृत होता है, तो ही को धी में बदलना, दधी कर दो, दही को दधी कर दो, यानी है आया तो आपको ध कर दो, और दे आगे किस में तय दे है वो दे में बदल जाएंगे। ये नियम कहता है। इसी नियम के साथ में क्या है, ये जय आ गया देखो, तो जय आने के कारण हमारा जो तय दे है वो किस में बदलेगा, जय में बदल गया, ठीक है ना। देखो अब विद्युत ज्योति, देखो जो तय था, विद्युत तय था, अब इसके बाद ज्योति आ गया है, तो जय आया तो ये किस में बदलेगा, ये इसी के अल्प प्राण यानी जय में बदल जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। और ऐसे करके डबल जय आपका आ गया। ठीक दोस्तों, अगला ये बहुत बार आता है, मैंने उस कल के वीडियो में भी आपको समझाया था कि गृहित नहीं होता है, अनुग्रह तो होता है, अनुग्रह तो होता है, लेकिन ईत जब प्रत्यय इसमें जुड़ा ना तो अनुग्रहित हो जाता है, गृहित हो जाएगा, अनुग्रह नहीं रहता है, ठीक है ना। ईत जुड़ते क्या हो गया, अनुग्रहित। ये ज़्यादातर गलती करते हैं हम, प्रार्थना पत्र में आता है अवकाश देकर अनुग्रहित करे,
तो वहाँ अपन या तो छोटी ई की मात्रा लगा के आ जाते हैं गलती, और रे को क्या कर रे करते हैं, रे नहीं होता री होता है, ध्यान ग में री का स्वर है ये, ठीक है। ये गलती दोबारा ना करें कभी भी। तो आगे और भी लेके कल, आज तो ज़्यादा हो जाएंगे, कल फिर लेके आएंगे ऐसे ही और भी शब्द जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछेंगे और पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम बताएं।